दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, है चांद का मुंह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड टॉपिक है शब्द भेद की। तो देखिए ये ऐसा शब्द भेद की यदि हम बात करें तो ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है और ज्यादातर 50% बच्चे इसको गलत करते हैं। तो देखिए मैं चुटकियों में आपको अभी क्लियर करा देता हूँ शब्द भेद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द भेद में, यानी शब्द होते कितने प्रकार के। शब्द को तो आप जानते होंगे कि दो अक्षरों के मेल से जो बनता है वह शब्द बनता है, और शब्द वह होता है जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं शब्द भेद की, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक बोल देते हैं हम सार्थक और दूसरे बोल देते हैं निरर्थक। कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके सार्थक और दूसरे होते हैं निरर्थक। अब बात हम करते हैं सार्थक कौन से होते हैं और निरर्थक कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अपने में अर्थ होता है, ठीक है। जिनका कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द होते हैं। जैसे कह दें हम घर कह दें या नगर कह दें, मैं कह दूं, आप कह दूं, तो हमारा इनका ना अपना अर्थ होता है। सार्थक का मतलब जिनका अर्थ होता है, और निरर्थक का अर्थ यानी जिसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे हो गया मैं, आप, नगर, घर आदि, ऐसे बहुत से शब्द जो है चलते चले जाएंगे, ठीक है। और यदि हम बात करें निरर्थक की, तो निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया धम्म, जैसे हम कह देते हैं धम्म। अब जैसे धम्म क्या चीज हो गई? सटा सट, सटा सट, पटा पट, चपाट। तो ये क्या है? इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, तो इन शब्दों को हम कह देते हैं क्या? निरर्थक शब्द। जैसे कहते हैं सट, या हम कह देते हैं टन। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए निरर्थक। तो आपने पहली बात तो याद रखनी है शब्द भेद में कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है जैसे ये, नंबर दो निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता जैसे ये। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आएगा, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि आपसे पूछेगा बनावट के आधार पर शब्दों के भेद बताइए, ठीक है। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, तो यहां से प्रश्न बनता है। अब कई बार ऐसा भी प्रयुक्त हो जाता है हिंदी में कि सार्थक और निरर्थक शब्द दोनों साथ साथ आ जाते हैं, यानी सार्थक और निरर्थक कैसे आते हैं दोनों को समझने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द होता है सार्थक और दूसरा उसके पीछे होता है निरर्थक। मैं लिख देता हूं सार्थक प्लस निरर्थक शब्द, जैसे ठीक ठाक, ठीक ठाक। अब देखिए ठीक तो कोई चीज होती है, हाँ भाई अच्छा है, ठीक है, ठीक तो कोई चीज होती है, ठाक क्या चीज होती है? तो ठीक ठाक। ये कैंसिल हो गया, दोनों शब्दों का मेल हो गया सार्थक और निरर्थक। या हम फिर कैसे कहते हैं खाना वाना, खाना वाना कहते नहीं अक्सर भाई खाना वाना खा लो। बहुत से ऐसे कहते हैं रोटी पोटी, रोटी पोटी। अब बताइए भाई रोटी क्या चीज होती है और पोटी क्या चीज होती है ना। तो ये रोटी भोजन में आती है ना, या इसे ऐसे भी बोल देते हैं बहुत से रोटी बोटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सार्थक और निरर्थक शब्द कभी कभी जब साथ आते हैं तो आगे वाला सार्थक होता है जिसका अर्थ होता है, निरर्थक होता है बाद वाला जिसका कि अपने में कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे हम बात करेंगे बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो देखिए बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। इसको भी जान लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तो बनावट पर आधार पर शब्दों के भेद जो होते हैं मुख्यतः 3 होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से इनको समझ लीजिए। जैसे नंबर 1 आ जाता है आपका, पहले नंबर पर आ जाता है रूढ़ी शब्द, रूढ़ी शब्द। अब बात करते हैं रूढ़ी शब्द कौन से होते हैं। तो रूढ़ी शब्द वे होते हैं जो किसी के मेल से नहीं बनते, सिंगल होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हो गया आम,
ठीक है। तो आम जो है किसी के शब्द से यानी किसी के मेल से नहीं बन रहा, सिंगल है, या हम कह देते हैं हाथ, या हम कह देते हैं कान। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं कमल आदि, ठीक है। तो ये हो गए ऋणी शब्द। ऋणी शब्द वे होते हैं जो किसी के मेल से नहीं बनते हैं। नंबर 2 यदि हम बात करें तो ये होते हैं यौगिक शब्द। नंबर 2 पर यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो किन्हीं दो के मेल से बनते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जो किन्हीं दो के मेल से बनते हैं, और दो के मेल से बनने वाले शब्द को हम क्या कह देते हैं? यौगिक शब्द कह देते हैं। जैसे आपका हो गया विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी, ठीक है। तो विद्यार्थी किन दो से मिला? विद्या प्लस आर्थी। आर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, यानी विद्या को चाहने वाला है। हम कह देते हैं छात्रावास। छात्रावास, छात्रावास या छात्रवास, इसका मतलब क्या है? छात्रों के रहने का स्थान। तो एक तो हो गया छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास, या छात्रा, छात्रा प्लस आवास। तो ये क्या हो गया? छात्रावास। या हम और एक शब्द ले सकते हैं जिसको हम बोल देते हैं विद्यालय। विद्यालय यानी ये कैसे बनेगा? विद्या प्लस आलय, यानी विद्या को ग्रहण करने का स्थान, ठीक है। तो ये कौन सा हो गई? यौगिक शब्द हो गए जो दो शब्दों के मेल से बन रहे हैं। या यहीं से एक शब्द और ले सकते हैं हम, जिसको हम बोल देते हैं पंचवर्षीय। पंचवर्षीय, ठीक है। तो यह हो गया आपका यौगिक शब्द। नंबर 3 कौन सा आता है? नंबर 3 पर आ जाता है आपका योग ऋणी शब्द, ठीक है। योग ऋणी शब्द। और योग ऋणी शब्द की यदि हम बात करें, योग ऋणी शब्द, तो योग ऋणी शब्द वे होते हैं, ये भी दो के मेल से बनते हैं। योग ऋणी शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु इनका अर्थ एक अलग अर्थ होता है, ठीक है। किसी एक अलग चीज को ये स्पष्ट करते हैं। दो शब्दों के मेल को योग ऋणी शब्द कहते हैं, परंतु इनका अर्थ अलग होता है, ठीक है। कैसे होता है जरा इसको भी समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं पंकज या जलज, जैसे पंकज या दूसरा शब्द लेते हैं हम जलज। अब देखिए पंकज, पंकज पंख का अर्थ होता है, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और जय का अर्थ होता है समुद्र या जलाशय बोल सकते हैं हम। तो देखिए पंकज, और पंकज जो है किसे कहते हैं? विशेष रूप से कमल को क्या कहा गया है? पंकज कहा गया है, यानी कीचड़। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में। जलज यानी जल क्या होता है? समुद्र। तो हम कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से बना पंख प्लस जय, पंकज, जिसका अलग अर्थ निकल कर आया, क्या निकल कर आया है? वह निकल कर आया है कमल, ठीक है। इसका अर्थ कमल। तो अभी मैंने बताया आपको कि योग ऋणी शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग निकलता है। तो देखिए पंकज और पंकज का अर्थ निकल के आया क्या? कीचड़। और यदि हम बात करें इसी प्रकार से जलज की, तो जलज को हम क्या कहते हैं? जलज जो है बादल शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है, किसी मनुष्य के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। जलज का अर्थ होता है बादल। आगे हम बात करेंगे कि और शब्दों में क्या क्या अंतर पाया जाता है या क्या क्या किस प्रकार के होते हैं। अगला हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। भेद कितने होते हैं इनके? 4 होते हैं। कौन कौन से? इनको जान लेते हैं। नंबर 1 जो होता है उसको हम बोल देते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम। नंबर 2 होता है तद्भव। नंबर 3 होता है देशज, और नंबर 4 होता है विदेशज, ठीक है। तो देखिए इनको भी जान लेते हैं हम। पहला प्रश्न ये बनता है कि भैया तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो तत्सम शब्दों की यदि हम बात करें तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और जैसे हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे आपका हो गया, हम कह देते हैं पुष्प हो गया, अग्नि हो गया, मुख हो गया, आम्र हो गया, ठीक है। यानी पुष्प, अग्नि, मुख या आम्र। आम्र किसे बोलते हैं? आम को, मुख मुख को, अग्नि आग को, पुष्प किसको बोल देते हैं हम? फूल को। और यदि हम बात करें
तद्भव शब्दों की, तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनका प्रयोग जो है बदल गया और हिंदी में प्रयुक्त तो होने लगे। ठीक है, जैसे हम यहीं से ले लेते हैं, फूल हो गया, आग हो गया, हाथ हो गया, आम हो गया, घी हो गया, चाय हो गया। जैसे फूल, आम, घी, चाय, हाथ आदि। ठीक है, अब बात करते हैं देशज शब्दों की कि देशज शब्द कौन से होते हैं। तो देखिए देशज शब्दों की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से देशज शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है। वे शब्द किसी ना किसी भाषा से लिए गए हैं। भाई जिन शब्दों का हमें ज्ञान नहीं होता, वे शब्द किसी ना किसी भाषा से लिए गए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे तेंदुआ हो गया, देशज शब्द, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम अपने लिए कहते हैं कि जो हमारे देश में बोले जाते हैं, जो हमारे देश में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ हो गया, खिड़की हो गई, ठोस हो गया, और क्या हो गया आपका, लोटा हो गया आदि। ऐसे शब्दों को हम क्या बोल देते हैं, देशज शब्द बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं। तो विदेशज शब्दों की यदि हम बात करें तो विदेशज शब्द मतलब जो विदेशी भाषा से लिए गए, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और जो के त्यों परिवर्तित रूप से हिंदी के प्रयोग में लाए जाते हैं, वह जो है विदेशज शब्द कहलाते हैं। और इनके लिए यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से हमें क्या क्या एग्जाम्पल मिल जाते हैं। जैसे लालटेन हो गया, लालटेन हो गया, अफसर हो गया, बोतल हो गया। जैसे अफसर, अफसर को अफसर, अफसर की यदि हम बात करें तो इसको लाल टर्न बोला जाता है इंग्लिश में, इसको ऑफिसर बोला जाता है, इसको बोतल बोला जाता है, या हम कहते हैं अस्पताल, अस्पताल को इंग्लिश में हॉस्पिटल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं विदेशज शब्द है, विदेशी भाषा के शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। या ऐसे और भी बहुत सारे शब्द ले सकते हैं हम, जैसे आपका गिलास हो गया, मील हो गया, तारपीन हो गया, या स्लेट हो गया। ठीक है, गिलास, मील, तारपीन। ठीक है, ये शब्द क्या है, तो आपने याद रखना, सबसे पहले क्या याद रखना है, शब्द भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सार्थक और निर्थक। ठीक, दूसरी बात, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, रूढ़ी, योग, यौगिक और योग रूढ़ी। फिर यहाँ पर प्रश्न आया उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर प्रश्न कितने प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे हम बात करते हैं कि और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक आया था आपका वाचक, नंबर एक आता है वाचक, और नंबर दो की यदि हम बात करें तो नंबर दो पर आ जाता है आपका लाक्षणिक या लक्षण, लाक्षणिक या लक्षण भी बोल देते हैं इसको, और नंबर तीन पर आ जाता है आपका व्यंजना। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद तीन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, नंबर एक वाचक, नंबर दो लाक्षणिक या लक्षण, और नंबर तीन होता है व्यंजना। और यदि हम बात करें तो प्रश्न यहाँ के इनके अंडक नामों को, यानी जो वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्दों को जो है अभिधा भी बोला जाता है, और इनको लक्षण। ठीक है, अभिधा, अभिधा, और इनको क्या कह दिया, लक्षण कह दिया, और व्यंजना को व्यंजन भी बोल देते हैं। तो आपने याद रखना अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। इसके बाद सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद दो होते हैं। ठीक है, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद तो कितने होते हैं, दो होते हैं। और दो कौन कौन से होते हैं, नंबर एक आया था विकारी, नंबर दो आया था अविकारी। नंबर एक विकारी और नंबर दो अविकारी। तो आपसे यहां से भी सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी की यदि हम बात करें तो जैसे लिंग, वचन और कारक के आधार पर या कारण जिन शब्दों के रूप में विकास होता है, विकास परिवर्तित होता है, वे शब्द जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसकी, क्या तुम हो गया, वह हो गया, बालक हो गया,
आदि हो गया। इनसे क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। लिंग वचन कारक, लिंग वचन और कारक के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। जैसे मैं, तुम, वह, या हम कह देते हैं बालक। तो देखिए इनका एक वचन बहुवचन भी बन जाता है और इनके लिंग का पता भी चलता है। इसलिए ये शब्द कौन से शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्दों की यदि हम बात करें तो सीधा सीधा जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कह देते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, या हम कहते हैं इधर उधर। तो इनमें ना कोई परिवर्तन नहीं होता, आगे है आगे ही रहेगा, पीछे है पीछे रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे नीचे ही रहेगा। तो हमने बस इतना समझना है कि रूपांतर के आधारों पर शब्दों के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है और इसका उल्टा है अविकारी। ठीक है, और जैसा एग्जाम्पल के रूप में हमने ये आपको दे भी रखे हैं। ठीक है, अब मैं देखिए एक तालिका बना देता हूँ, तालिका के माध्यम से सारे हम 1 मिनट में अभी समझ लेंगे। ठीक है, तो बने रहे आप मेरे साथ। तो एक नजर में समझ लेते हैं हम शब्द भेद को। ठीक है, तो हमने अभी जाना था शब्द भेद यानी शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था कि सार्थक शब्द यानी जिनका कोई अर्थ होता है। तो जैसे हम बात करते हैं क्या कि बनावट के आधार पर कितने होते हैं, बनावट के आधार पर 3 होते हैं। और वो 3 कौन कौन से थे, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी। फिर उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी कितने होते हैं, 4 होते हैं। और यदि हम बात करें तो अतः के अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द कितने होते हैं, तो ये भी 3 होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजना। ठीक है, फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी आता है कि विकार के आधार पर, ठीक है, विकार के आधार पर शब्द या रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। फिर यहाँ पर भी प्रश्न पूछ लेता है विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो दोस्तों ये था हमारा शब्द भेद को लेकर के टॉपिक। और यदि हम बात करें कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।